गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 16 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, आईबीपीएस, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले हर सुबह 6 बजे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि यूएई द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। एक मिनट, 2022 हुरुन ग्लोबल सूची के अनुसार भारत दुनिया का 500 सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियों में 20 भारतीय कंपनियों के रूप में 5th पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया। ओगिरत यूनान को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण काठमांडू, नेपाल में शुरू हुआ। गोवा विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी 6 से 8 जनवरी 2023 से पणजी में शुरू करेगा। गोवा में ही ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और अहमदाबाद नगर निगम मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। लियोनेल मेस्सी 18 दिसंबर की फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच के बाद संन्यास लेने की घोषणा करती है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ध्यान रखना ये भोपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे मैच में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ध्यान रखना, ईशान किशन ने अभी हाल ही में इन्होंने वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़े। इन्होंने सबसे पहले ये वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के 7वें और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बने और इन्होंने सिर्फ 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना 14 दिसंबर को अभी हाल ही में यह मनाया गया है। अब बात करते हैं कि अब तक दिसंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, जिसकी थीम 2022 की है समानता, इक्वालिटी। ठीक है। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया, जिस बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो है पंकज कुमार सिंह और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। और नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। नागालैंड के जो सीएम है वो नेफियो रियो हैं और राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। ठीक है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर और 5 दिसंबर को ही ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया गया। 6 दिसंबर को बी.आर. अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। ठीक है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को, जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम 2022 की विमेन्स मूव माउंटेन्स, और यूनिसेफ दिवस भी 11 दिसंबर को ही मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये अब तक के इंपॉर्टेंट डेज थे जो अब तक यानी आज के डेट तक में मनाए गए। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच के बाद किसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो लियोनेल मेस्सी, ये दिग्गज फुटबॉलर हैं, इन्होंने अपना ये जो है अभी अपना 5वां वर्ल्ड कप फीफा 2022 खेल रहे हैं, जो 18 दिसंबर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच के बाद ये संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है।
ठीक है, ये नया कानून जो है 2023 से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ये भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन बहुत ही जल्द करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहली बार 2022 के लिए WTA, जिसका फुल फॉर्म है विमेंस टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ईगा स्विएटेक को WTA के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो वो फिल्म है RRR। आई होप कि आप सबने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। तो भारतीय फिल्म इन्हें RRR के लिए इन्हें 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए इन्हें नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में 7वां इंडियन वाटर इंपैक्ट समिट किस शहर में शुरू होगा? तो ध्यान रखना, ये न्यू दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। अब बात हो रही न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैसा आप जानते हो, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है और भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई है। न्यू दिल्ली की जो स्थापना है दिसंबर 1991 में हुई थी। वर्तमान जो मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल है। आर्थिक राजधानी इसकी मुंबई, जैसा मैंने बताया। यहाँ का राजकीय पशु हनुमान लंगूर है। वर्तमान जो राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, ये हाल ही में बने हैं। टोटल जिले की बात की जाए तो 11 टोटल जिले हैं। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। और प्रमुख लोक नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम और कावड़ी है। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो यमुना है। एडविन लुटियंस जो है दिल्ली के राजभवन को तैयार किया था, एडविन लुटियंस। और 1644 में अकबर द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के इंडिया गेट का निर्माण अफगान में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। और महाभारत के समय दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। कोरोना टाइम में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई थी दिल्ली सरकार द्वारा। और हाल ही में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया द्वारा मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखा जाए तो नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित हुआ है। और दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 63 शहर भारत के ही हैं। बड़े दुख की बात है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है। तो इतनी चीजें आप दिल्ली से रिलेटेड याद रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखना, ये मुंबई है, महाराष्ट्र। ये ऑक्सफेम इंडिया अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सर्वाधिक इंटरनेट वाला यूज करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र बना है। यहाँ की जो राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई है। स्थापना इसकी 1 मई 1960 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं। वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288। अगर यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान या फिर कह लो आप वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान, सहाद्री राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोर राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 जो है स्टार्टिंग के, ये 5 ये टाइगर रिजर्व है। प्रमुख झील की बात की जाए तो लोनार झील यहाँ का प्रमुख झील है। प्रमुख लोकनृत्य की बात की जाए तो लावनी, नकटा, टिप्पणी, तमाशा, पोवाड़ा, मौनी, ये यहाँ का प्रमुख लोकनृत्य है। और जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो जीआई टैग हापुस आम को मिला हुआ है, सांगला हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल, वाड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज को यहाँ जीआई टैग मिल चुका है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, किस देश ने दुनिया का पहला मून लैंडर लॉन्च किया है? एंड सेकंड क्वेश्चन है, किस यात्रा को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। कल देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने सही दिया है। सो आई होप कि आपकी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।